दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि शाही स्नान की क्या क्या तिथियां हैं, किस तिथि पे शाही स्नान होगा, कितने शाही स्नान हैं, कौन कौन से डेट को शाही स्नान पड़ेगा और तिथियां क्या रहेगी, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से अखाड़े जो हैं वो प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जब महाकुंभ जो 12 साल में लगता है तो फिर 144 साल क्या है, कि 144 वर्ष के बाद जो योग बन रहा है महाकुंभ का, तो ये 144 वर्ष क्या है, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा कुंभ का मेला भारत में कितने स्थानों पर लगता है, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि साल 2025 में हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, जो कि पूरे 12 वर्षों के बाद, यानी कि हर 12 वर्ष के बाद जो है महाकुंभ लगता है हमारे प्रयागराज में। इसमें तो बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती नदी, जो कि सरस्वती नदी अभी अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ गंगा और यमुना जी ही हैं, तो उन्हीं की डुबकी हम लोग मतलब सारे लोग लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में जो नागा साधु होते हैं वो सबसे पहले डुबकी लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पहला शाही स्नान होता है, पहले जो स्नान करते हैं वो नागा साधु ही करते हैं। बहुत सारे अखाड़े की पेशवाई जो है वो हो चुकी है। 14 दिसंबर 2024 को जूना अखाड़े के नागा सन्यासी जो है वो हमारे प्रयागराज में पहुंचे हैं। 22 दिसंबर को जो है आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी पहुंचे हैं। और 26 दिसंबर को जो अग्नि अखाड़ा है उसके जो नागा साधु हैं, नागा सन्यासी हैं, वो लोग पहुंचे हैं। और बाकी के जो अखाड़े हैं वो भी समय आने पे वो भी धीरे धीरे आ ही रहे हैं। दोस्तों देखिए, नागा साधु जो है वो हमारे जैसे हम साधारण लोग हैं, तो उनको हमारे मन में सिर्फ यही आता है कि वो लोग मतलब कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि वो नागा साधु है, मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं इसलिए वो नागा साधु होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सारे नागा साधु जो हैं वो आम आदमी से बहुत अलग होते हैं। मतलब ये नागा साधु जो है वो तीरंदाजी जानते हैं, तलवारबाजी जानते हैं, घुड़सवारी, युद्ध कला, भाला, बर्छी चलाने में सब माहिर होते हैं। तो इसलिए इन्हें जो है जो नागा साधु हैं इन्हें सनातन धर्म का ट्रेंड कमांडो भी कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, जो महाकुंभ में जो ये स्नान करने के लिए आते हैं, डुबकी लगाते हैं, ये 1000 10,000 के संख्या में नहीं आते हैं, बल्कि ये लोग लाखों की संख्या में सन्यासी आते हैं। और नागा साधु बनना इतना भी आसान नहीं होता है कि मतलब कोई भी जाके और नागा साधु बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आजकल हम सभी न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि आज कोई नया बाबा प्रकट होते हैं कथा कहने के लिए, कल कोई और नया बाबा प्रकट होते हैं कथा कहने के लिए, परसों कोई और बहन, कोई और माता मतलब प्रकट हो जाती हैं कथा कहने के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो नागा साधु हैं ये ऐसे ही नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत प्रयास, बहुत मेहनत लगता है। ये कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं, तब जाके ये नागा साधु बनते हैं। तो दोस्तों इस नागा साधु के बारे में डिटेल्स में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। और आज की वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि देखिए जो महाकुंभ की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो मौर्य और गुप्त काल की चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे छोटे रूप में की गई थी। क्योंकि देखिए अभी जो है वो महाकुंभ बड़े मतलब बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है, लेकिन बहुत पहले जैसे कि 6ठी शताब्दी या 4थी शताब्दी में तो बहुत छोटे पैमाने पे किया गया था। इसके बाद जो है पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने पहली बार बड़े लेवल पे प्रयागराज में कुंभ का मेला का आयोजन किया था, प्रारंभ किया था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये मेला जो है, यानी कि कुंभ का मेला जो है वो मुख्यतः भारत में 4 स्थानों पे लगता है। पहला जो कि है हमारा प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा जो है हरिद्वार और चौथा जो है वो उज्जैन, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि शाही स्नान की तिथियां क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जिस दिन प्रारंभ होगा उसी दिन 13 जनवरी 2025 को प्रारंभ होगा और इसी दिन पहला शाही स्नान होगा। इस दिन है पौष की पूर्णिमा, ठीक है। तिथि भी मैं आपको साथ में बताते जा रही हूँ। साथ में है अगला जो है, यानी कि दूसरा शाही स्नान होगा 14 जनवरी 2025 को, ठीक है। इस दिन है मकर संक्रांति। तीसरा शाही स्नान जो है वो होगा 24 जनवरी 2025 को। इस दिन है मौनी अमावस्या। चौथा शाही स्नान है 3 फरवरी
2025 इस दिन है बसंत पंचमी। 5वां शाही स्नान है 4 फरवरी 2025 इस दिन है अचला नवमी। 6ठा शाही स्नान है 12 फरवरी 2025 को है माघी पूर्णिमा, ठीक है। और 7वां और अंतिम जो शाही स्नान है वो है 26 फरवरी 2025 को, इस दिन है महाशिवरात्रि। इसी दिन जो है महाकुंभ मेले का समापन भी हो जाएगा। अब दोस्तों हम सभी को ये पता है कि हर 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि प्रयागराज में होता है, ठीक है। तो 12 साल में महाकुंभ जो है वो लगता है। लेकिन दोस्तों हम न्यूज़ में ये भी सुन रहे हैं कि 144 सालों के बाद ये जो है महायोग आया है, ये जो शुभ तिथि आई है वो 144 वर्षों के बाद आई है। तो ये 144 वर्ष क्या है, क्योंकि महाकुंभ जो है वो तो 12 सालों में ही लगता है, प्रत्येक 12 साल बाद जो है महाकुंभ लगता है। तो ये 144 वर्ष क्या है, तो देखिए दोस्तों जैसे 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, तो जैसे 12 साल में एक बार, फिर 12 साल में 2 बार, इस तरह से 12 12 12 को हम 12 बार लिखते जाएंगे और उसको हम जब ऐड करेंगे, जब उसको जोड़ करेंगे तो वो हो जाएगा 144 साल। तो जो इस बार साल 2025 में महाकुंभ जो है, महाकुंभ का मेला जो लगने जा रहा है वो 12 वर्ष यानी कि 12वां साल है। जैसे 12 12 12 जो है वो अंतिम 12 है, तो इसीलिए 144 वर्ष, क्योंकि ये सब 12 12 12 को हम 12 बार जोड़ेंगे तो 144 वर्ष आएगा। तो इसीलिए ये 144 वर्ष कहा जा रहा है। और जब ये 144 वर्ष, जैसे कि 12 साल हो गया, 12 की गिनती जो है वो 12 बार हमने कर लिया तो 144 वर्ष हो गया, ठीक है। इसको जो है ये महाकुंभ तो है ही, साथ में ये इसको एक और नाम से हम जानेंगे, ये है वृहद महाकुंभ, ठीक है। महाकुंभ तो ये है ही, लेकिन हम जो है 144 वर्ष जो है वो पूरा कर लिए हैं, यानी कि 12 महाकुंभ के बाद जो ये समय आया है, इसलिए इसको वृहद महाकुंभ भी कहा जाएगा। तो जब 144 वर्ष में जैसे कि हम सभी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये जो है वृहद महाकुंभ जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं न्यूज़ चैनलों के द्वारा। बहुत सारे लोग जो है उसका व्लॉग बना रहे हैं, उसके द्वारा हम इंटरनेट पे सारी जानकारी हमें जो है देखने को मिल रही है। तो हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो जाएंगे भी, बहुत सारे लोग जो हैं जो कि नहीं जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये महाकुंभ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको अच्छी लगी होंगी, कि शाही स्नान की तिथियां कब से हैं, कौन कौन से अखाड़े जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।